अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इस्तिग़फ़ार, तौबा, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से रुजू, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसके हवाले से बड़ा खूबसूरत वाक़या मैंने पढ़ा सुना। अज़ीज़ो, इस शख्स, इस वाक़े का जो रावी है वो कहता है कि मैं कसीम का रहने वाला हूँ। मैं असल में वहाँ पर पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने रिज़्क़ जहाँ लिखा होता है, कहता है कि मेरा रिज़्क़ रियाद में लिखा हुआ था, और रियाद बिलाशुबा बड़ा शहर है। बाहर कहता है कि मैं कंपनी के अंदर मुलाज़म हो गया, जॉब अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुद्दत, लेकिन अल्लाह ताला को जैसे मंजूर हो, कंपनी को पता नहीं खसारा हुआ या कंपनी ने अपने अम्माल जो थे उनको कम करना था। लो जी, उन्होंने बहुत सारे मुलाजमीन को कंपनी से निकाल दिया। और ये कोई आम सी बात है, कोई तज्जे वाली बात नहीं है इसमें। खैर, जो मुलाजमीन निकाले गए उनमें मैं भी शामिल था। जॉब मेरा ख़त्म हो गया, मुझे यहाँ से 12,000 रियाल तनख्वाह मिलती थी, माकूल रकम थी। मैंने मकान किराए पर लिया हुआ था। कहता है कि वालिद मेरे फौत हो चुके थे, कसीम में उनका अपना मज़रा था, मज़रे के अंदर घर था, खाली पड़ा हुआ था। खैर, कहता है कि कुछ हफ्ते, कुछ महीना कह लें, 2 महीने मैंने सब्र किया। मैंने अपनी जो अहलिया है उम्मे अब्दुल्ला, मैंने उससे कहा, उम्मे अब्दुल्ला बात यह है कि हम यहाँ पर फारग बैठे हुए हैं, जॉब कोई मिल नहीं रहा, किराया भी देना मुश्किल हो गया है, तो क्या ख्याल है कि हम कसीम वापस ना चले जाएँ? वहाँ अपना आबाई इलाका है और अल्लाह ताला वहाँ पर हो सकता है बेहतर हमारे लिए रिज़्क़, और फिर कम से कम अपना घर है, वहाँ पर आबाई घर है, उसको साफ़ सुथरा करवाते हैं। उसने कहा बात तो ठीक है, हमें यहाँ पर रहने की क्या ज़रूरत है, चलते हैं, वहाँ अपना घर है, कम से कम किराया तो नहीं देना होगा। कहता है कि वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने रियाद से रवाना होना था। कहता है कि मैंने वो जो कंपनी सामान लेके जाती है उसको बुलाया, उनके साथ मामला तय किया। उन्होंने आके घर का सारा सामान जो है वो ट्रक के ऊपर लोड किया। कहता है मगरब का वक्त हो गया, तो मैंने कहा कि भाई मगरब की नमाज का वक्त हुआ चाहता है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चला गया। कहता है कि जिस वक्त मैं मस्जिद में गया तो मस्जिद के अंदर जो इमाम था उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू की। सूरह नूह की वो तिलावत कर रहा है, फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सूरह नूह की आयत जो हैं बड़ी मारूफ हैं। इसके अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपनी कौम से में कहा था ना कि मेरी कौम अपने रब के हज़ूर तौबा करके उससे बख्शिश मांगो, बिलाशुबा वो अपने बंदों के गुनाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। और फिर अगर तुमने तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, तो फिर क्या होगा? तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी मुसलसल तुम पर बारिश बरसाएगा, वो तुम्हें कसरत से माल और औलाद देगा, वो तुम्हें बागात अनायत करेगा, वो तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। कहता है कि मैंने इस आयत के ऊपर जो है गौर करना शुरू कर दिया। मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो मैंने देखा कि अभी कुछ सामान जो है मेरे एक दोस्त के घर में था, वो हमें लेना था। मैंने कहा कि अपनी अहलिया को साथ बैठाया, वहाँ पर चला गया। लो जी, अपने दोस्त के घर से वो जो सामान था वो अपनी गाड़ी में हम रख रहे थे। इतनी देर में ईशा का वक्त हो गया। कहता है कि मैं जिस वक्त ईशा की नमाज के लिए गया तो सुभान अल्लाह, हैरत अंगेज तौर पर इमाम साहब जो हैं उन्होंने जो किरात शुरू की तो उसके अंदर यही आयत जो सूरह नूह की है कि फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, ये आयत जो है कंप्लीट उन्होंने पढ़ी। और मैं हैरान, अच्छा मगरिब के अंदर भी यही आयत सुनी है, ईशा के अंदर भी यही आयत। कहता है कि मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। जिस वक्त हम कसीम में पहुँचे अपने घर में तो ज़ाहिर बात है कि सामान जो हमारा वो ट्रेले वाला था, कंटेनर, वो भी पहुँच चुका था। ज़रूरी सामान मैंने उतारना, मेरी बीवी ने, हमने। खैर, कहता है कि फजर की नमाज़ होने में थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया था। मैंने कहा सोना क्या है, अगर सो गए तो फजर की नमाज़ ज़ाया हो जाएगी, बेहतर है कि हम इंतज़ार करते हैं। कहता है थोड़ी देर के बाद फजर की आज़ानें हो गई। कहता है मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। लो जी, कहता है कि हमारे मोहल्ले की जो मस्जिद थी वहाँ पर गया। कहता है कि जिस वक्त इमाम साहब ने क़रात शुरू की तो उन्होंने भी यही आयत पढ़ी, फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। कि मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कौम से कहा कि अपने रब के हज़ूर तौबा करके उससे बख्शिश मांगो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, बेशक इसमें कोई शुबा नहीं है, वो गफ़्फ़ार है, अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला है। और फिर क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर मुसलसल पै दर पै बारिशें नाज़िल करेगा। व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, वो तुम्हारी मदद करेगा, किससे? मालों के साथ, बनीन, औलाद के साथ। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, वो तुम्हारे लिए बागात तुम्हें अनायत करेगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। कहता है कि जिस वक्त मैंने ये आयत सुनी तीसरी मरतबा तो मैं घर आया। मैंने आके कहा उम्मे अब्दुल्ला, मगरिब के अंदर, ईशा के अंदर और फिर फजर के अंदर मुसलसल 3 नमाज़ों के अंदर मैं एक ही आयत ही सुन रहा हूँ, गोया इसके मिस्दाक हम हैं। अल्लाह ताला मुझको कुछ लेसन देना चाहते हैं, कुछ सबक देना चाहते हैं। मेरी बीवी भी कहने लगी इसमें कोई शुबा नहीं अबू अब्दुल्ला, बात यह है कि कसरत अशगाल दुनिया के अंदर हमने वाकई इस्तिग़फ़ार जो है ना। नबी कहता है कि चूँकि हम बिल्कुल फारग थे, मुझे जॉब तो था नहीं मेरे पास, मैंने क्या किया, हमने दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि अब हमने इस्तिग़फ़ार करना है। नबी कहता है कि मुसलसल हम जहाँ बैठते, जहाँ खड़े होते, काम भी कर रहे हैं, सफाई भी चल रही है, अपने घर के सामान को मुरतब भी कर रहे हैं, और अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये नहीं इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं।
कहता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कहता है मेरा सिर्फ काम यह था कि मैं घर से मस्जिद जाता, रास्ते में भी इस्तगफार, आते जाते मस्जिद में जहां वक्त मिला इस्तगफार इस्तगफार तौबा। लो जी, कहता है कि मैंने मस्जिद के अंदर देखा एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा शैबा, वो अपने ये जो नहीं होता व्हील चेयर, और ऑटोमेटिक व्हील चेयर होती है जिससे आदमी को धक्का नहीं लगाना पड़ता, बल्कि वो आम सी बात है। ये मैंने देखा बूढ़ा आदमी तकरीबन 85-90 साल उसकी उम्र, वो अपने उस व्हील चेयर के ऊपर आता है, व्हील चेयर के ऊपर वापस जाता है। कहता है कि मैं चूंकि फारग था तो मैंने अपने ऊपर यह किया कि भाई मैं अब सबसे आखिर पे ना ये बंद करके जाया करूँ मस्जिद को। खैर कहते एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने वो देखा, इस्तगफार हमारा जारी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि मैंने देखा कि वो जो बूढ़ा आदमी है ना, उसकी वो व्हील चेयर वो खराब हो गई। हाँ जी, मैंने उसको देखा, वो परेशान नजर आया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी चाह रही है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप मुझे हुक्म दें मैं इसको ठीक करवा लाता हूँ। उसने कहा नहीं मैं टेलीफोन करता हूँ, कंपनी आएगी, कंपनी वाले इसको ठीक करते। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है। खैर कहता है कि मैं ज़बरदस्ती मैंने वो पीछे धक्का देते देते, क्योंकि वो गाड़ी ख़राब हो गई थी वो, खैर वो कहता है कि मैंने उसके घर उतारा, माशाअल्लाह घर उसका बड़ा बिल्ला। कहता मैं गाड़ी लेके गया, हाँ जी, उसकी व्हील चेयर लेके गया, वो वर्षे में अंदर वो जो वर्कशॉप थी यहाँ, वो इलेक्ट्रीशियन के पास जो गया, उसने कुछ चेक किया, एक फ्यूज़ था जो कि वो फ्यूज़ जो है उड़ चुका था, उसने फ्यूज़ चेंज किया, वो ठीक हो गई। कहता है मैं जिस वक्त वापस आया था मैंने उसको दरवाज़ा नॉक करके मैंने कहा जी आपकी व्हील चेयर ठीक हो गई है। उसने कहा जाम या बेटे बात सुनो, जब तक तुम गावा शाही नहीं पियोगे तुम नहीं जा सकते। खैर ये आम सी बात है, अरबों की रवायात भी हैं। कहते मैं बैठ के माशाअल्लाह घर बड़ा, मैंने देखा कीमती गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। लो जी, उसने अपने मुलाज़िम को हुक्म दिया कि चाय लेके आए, गावा लेके आए, और उसके साथ खजूरें वगैरह, जो एक आम सी बात है। कहते उसने वैसे पूछा बेटे तुम कहाँ से आए हो, किधर रहते हो? मैंने उसे कहा कि असल में मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे वालिद का नाम फलां है, उसका ये मदरा है, तो मैं रियाद में नौकरी करता था, वहाँ पर मेरा जॉब ख़त्म हो गया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। उसने कहा तुम्हारे पास अब कोई जॉब नहीं? मैंने कहा नहीं कोई जॉब नहीं है। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा कहीं ना कहीं से नौकरी मिल जाएगी। तो नाज़रीन कराम, जिस वक्त मैं उठने लगा तो वो बाबा जो है अंदर गया और उसने एक लफाफा मुझको पेश किया, और उस लफाफे के अंदर 10,000 रियाल था। लो जी, अब मैं और ज़्यादा एहतमाम करने लगा, आते जाते उसके साथ बैठता, उसके साथ गपशप लगाता। हाँ जी, घर उसका भी और मेरा घर में कोई फ़र्क नहीं था, करीब थे बिल्कुल, घर एक ही मस्जिद थी। कहते चंद दिन गुजरे तो एक टेलीफोन नंबर अननोन नंबर से मुझको आया। कहते मैंने टेलीफोन उठाया तो एक शख्स बोल रहा था, उसने कहा मैं फलां बिन फलां बिन फलां। पता चला कि ये जो बूढ़ा था उसका जो बेटा था। उसने कहा बात यह है कि हमारा बाबा जो है, वालिद जो है, वो तुमसे इतना राजी है, इतना खुश है। सूरत हाल यह है कि हमने अपने वालिद के लिए बहुत सारे ड्राइवर रखे, लेकिन पता नहीं कोई टिकता ही नहीं था। पता नहीं बाबा जी की, हमारे वालिद साहब जो है उम्र के लिहाज से, तो आपको पता है कि जिस वक्त आदमी बूढ़ा होता है उसका एक मुअय्यन उसका माइंड सेट होता है, उसके तबीयत मजाज के अंदर फर्क आ जाता है। जी उसने कहा कि मेरा वालिद तुमसे बड़ा खुश है, इतनी तारीफ करता है, इतनी तारीफ करता है। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने पूछा क्या रिक्वेस्ट है? उसने कहा कि ऐसा करो कि तुम मेरे वालिद के साथ इसके पास ही रहा करो, इसकी खिदमत करो, इसका दोस्त बन जाओ। और फिर उसने साथ ही सवाल किया ये बताओ कि तुम रियाज में जिस कंपनी में काम करते थे कितनी तुम्हें तनख्वाह मिलती थी? मैंने कहा 12,000 रियाल। उसने कहा मैं 12 की बजाय आपको 15 दूंगा। असल बात यह है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्रियाँ हैं, हमारे कंपनियाँ हैं, हमारे कारोबार हैं जी, कोई रियाज के अंदर हैं, कोई दमाम के अंदर हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं। बदकिस्मती से वालिद के पास कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तुम उसके बेटे बन जाओ। मैं पहले 12 ले रहा था, यहाँ अपना घर था, अपना माहौल था, मुझको 12 की बजाय 15 मिल रहा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहता जी कि मैंने अब बाबा जी की खिदमत करनी शुरू कर दी। इस्तग़फ़ार मैंने नहीं छोड़ा, इस्तग़फ़ार करता रहा। अब देखिए अजीज़ों, इस्तग़फ़ार के फायदा क्या है? कहता है बाबे का माशाअल्लाह अपना उसका आकार का बिजनेस था, रियल स्टेट का। जी जब भी कोई वो प्लाट बेचता, कोई उसका सौदा होता, तो बाबा जो है वो 15,000 तो मुझको मिल ही रहा था, उसके अलावा उसमें उसने मेरा हिस्सा रख दिया। उसमें कभी मुझको 10,000, कभी 15, कभी 20 मुख्तलिफ पैसे आ रहे हैं। एक दिन उसके बेटे का फ़ोन आ गया। उसने कहा मेरे वालिद मोहतरम की हदायत के मुताबिक, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हम सब ने बैठकर बहन भाइयों ने ये फैसला किया है कि तुम्हें अपने कारोबार के अंदर शरीक करते हैं, और जो भी हमें मुनाफा होगा उसमें 1% जो है वो तुम्हें भी मिला करेगा। नाज़रीन इकराम, ये है फ़ायदा इस्तग़फ़ार का। मैंने आपसे और अपने आप से भी, सच्ची बात यह है कि जब से मैंने ये वाक़या सुना है मैंने कोशिश की है इस्तग़फ़ार करने की। और अगर हमें वक्त इजाज़त देता हो तो मैं आपको एक और छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा। और वो ये है कि तहफ़ीज़ुल कुरान के तालिब इल्म, वो ऑटोबस नहीं होती गाड़ी जो अपना होती है, बस, मिनी बस, उसके अंदर जा रहे थे किसी जगह सैर तफरीह के लिए। रास्ते में उनकी वो जो है ना ऑटोबस वो ख़राब हो जाती है। लो जी बड़े परेशान हुए, अब क्या करें? किसी का टेलीफोन करो, दूसरी बस आए, हाँ जी, तो उसके अंदर बैठ के सफ़र अपना जो है वो मुकम्मल करेंगे। ज़ाहिर बात है कि परेशानी तो थी। उनमें से एक लड़का जो है उसने कहा साथियों ऐसा करते हैं, आओ अपने रब को याद करें। यहाँ पे उतरते हैं और हम में से हर जो तालिब इल्म है वो सब के सब 2-2 रकत नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। नजी वो कहता है कि सब ने इस बात को पसंद किया। वो नीचे उतरे और उन्होंने 2-2 रकत जो है वो नफल पढ़े, अल्लाह से दुआ की।
ड्राइवर को कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। नाज़रीन किराम, यकीन जानिए, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मैं आपसे ये बात कहूँगा और अपने आप से भी, इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल, आपकी परेशानियाँ जो हैं उनको अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे।